तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे HTML पैराग्राफ के बारे में। तो आपको बता दूं कि HTML पैराग्राफ एलिमेंट्स जो हैं वो p टैग से डिफाइन होता है। कोड कुछ इस प्रकार से रहेगा। HTML बॉडी और जो ये p टैग है या फिर यूं कहें p एलिमेंट्स हम डिफाइन करेंगे एक पैराग्राफ को मेंशन करने के लिए। अब ज़्यादा ना बोलते हुए इसके हम कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो कॉपी कर लेते हैं पहले तो कोड को, और जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर हम नोटपैड की एक फाइल क्रिएट करेंगे। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो कोड जो मैंने कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। फाइल, सेव एज, पैराग्राफ 1.html नाम दे दिया, ऑल फाइल। सेव जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आपकी फाइल जो है ये आ चुकी होगी। ओपन करते हैं इस फाइल को, तो कुछ यहाँ पे पैराग्राफ आपको ऐसे दिखेगा। साथ ही मैं इसके जो कोडिंग है वो पार्ट भी खोल लेता हूँ। तो जो मैंने ये लिखा पी टैग के अंदर वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। पी टैग जो हमने मेंशन किया है यहाँ क्लोज हुआ है और जो भी कंटेंट है वो इसके अंदर गया। अब पैराग्राफ का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो मैंने कॉपी करके रखा हुआ है यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 2 कोड है, इसको हम कॉपी करेंगे। सेव कर दिया। सेव करने के बाद चेक करते हैं कि कैसे दिखेगा हमारा कोड। ये जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा कि जो मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है वो एक ही पैराग्राफ में आ रहा है, चाहे आप इसकी कोडिंग में लाइन ब्रेक कर दें तब भी। ठीक है, चाहे मैं जितनी मर्जी लाइन ब्रेक कर दूं, यहाँ पे जो मेरे को ये मेंशन किया हुआ है पी टैग के अंदर ये मेरे को एक सिंगल लाइन में ही दिखेगा। मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक की। अब देखें जरा इसको, जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ये पैराग्राफ टैग जो है इस मैटर को या इस कंटेंट को एक ही लाइन में लाएगा। ठीक है, तो अगली देखते हैं। चलो ये नंबर, ये वाला कोड कहाँ पे है? ये वाला इस पैराग्राफ में। यहाँ पे हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3। तो थर्ड की बात करते हैं। जैसे कि ये है मेरे पास, ये मेरे पास कंटेंट है पी टैग का या पी एलिमेंट का, और यहाँ पे क्लोज हुआ। जो भी मैंने यहाँ लिखा वो एक ही पैराग्राफ में आएगा, चाहे मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, जैसे मर्जी लिख दूँ, लाइन ब्रेक कर दूँ, अगर वो पी टैग के अंदर है तो वो एक लाइन में ही काउंट होगा। सेव करें, चेक कर लेते हैं। देखिए, तो इस तरीके से जो है हम पी टैग पैराग्राफ को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है आज HTML स्टाइल। देखिए, तो HTML style is an attribute which used to add style to an element such as color, font, size and more। तो अगर आपको अपने कंटेंट के अंदर कुछ स्टाइल लेके आ रहा है, कलर बदलने हैं उसके या कुछ और चेंजेस करने हैं, साइज छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एट्रीब्यूट यूज करेंगे, ये वाला स्टाइल। फिर से हम जो कोड दिया हुआ उसको हम चेक करते हैं। कोड हम कॉपी किया, हमने कॉपी किया कोड यहाँ पे और इसी में करते हैं पेस्ट। कंट्रोल कंट्रोल वी, तो उसको हम सेव करेंगे। सी पेज को सेव किया। जब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए जो ये स्टाइल टैग है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर अलग अलग आ रहे हैं। HTML बॉडी एलिमेंट आ गया। अब यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट आता है तो यहाँ पे मैंने लिखा आई एम नॉर्मल, और पी टैग जो है वो क्लोज हो गया तो यहाँ पे ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, और पी टैग है यहाँ पे, ये है स्टाइल के साथ, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। तो मैंने यहाँ पे पी टैग मेंशन करा और पी टैग की स्टार्टिंग में ही मैंने क्या है स्टाइल मेंशन कर दिया, और स्टाइल में मैंने इक्वल टू कर दिया कलर इज इक्वल टू रेड। स्टाइल में क्या है, कलर क्या है, रेड मेंशन किया हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे कलर रेड मेंशन करा तो जो इस पैराग्राफ में इस एलिमेंट या इस एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट आएगा वो रेड कलर में आएगा। अगर मैं यहाँ पे कलर बदलता हूँ
ब्लू, और जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब सेम अगले के लिए ऐसा है, पी टैग आ गया या पी एलिमेंट आ गया, उसका एट्रीब्यूट आ गया, ये ब्लू कलर में होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, ब्लू, तो ये ब्लू आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ फॉन्ट की, तो मेरे को फॉन्ट को बदलने के लिए, छोटा या बड़ा करने के लिए, पी एलिमेंट के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट का साइज जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाइल मेंशन करा है 50 पिक्सल, अगर मैं इसको कम कर दूंगा, 20 पिक्सल कर दूंगा और फाइल को सेव करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा, 20 पिक्सल के साथ हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे और बड़ा करना है, ये 70 कर दूंगा और फाइल को सेव जो करूंगा तो यहाँ पे जो है ये और बड़ा हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को ये वाला ही बड़ा करना है, आई एम नॉर्मल को ही बड़ा करना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये इस एलिमेंट के अंदर मेरे को नॉर्मल मेंशन किया हुआ है। तो मेरे को अगर इसको ही बड़ा करना है, जो मैं यहाँ आपको मेंशन कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट साइज जो है वो स्टाइल टैग, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मेंशन करना होगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी किया, और ये स्टार्टिंग जो है एलिमेंट की, उसके अंदर मेरे को एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जो मैंने कॉपी किया हुआ है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे अगर मेरे को उसकी विड्थ करनी है मेंशन, 60 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इस एट्रीब्यूट की वजह से जो इस एलिमेंट के अंदर कंटेंट है वो 60 पिक्सल के अंदर डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के अंदर। तो देख लेते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम नॉर्मल 60 पिक्सल के अंदर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, स्टाइल टैग। अब बात करते हैं HTML फॉर्मेटिंग की। तो HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आर डिजाइन टू डिस्प्ले द स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। अगर मेरे को कुछ और ज़्यादा ट्रैक्शन मेंशन करनी है अपने एलिमेंट्स के, अपने कंटेंट के अंदर, किसी टैग के अंदर, तो मेरे को जो है वो फॉर्मेटिंग यूज़ करने पड़ेंगी। और टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग एलिमेंट कौन कौन सी है मेरे पास, टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग, बी है जो किसके लिए है, या बी टैग है, बोल्ड टेक्स्ट करने के लिए होती है। स्ट्रॉन्ग क्या है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को मेंशन करने के लिए होती है। आई किसके लिए होती है, इटैलिक टेक्स्ट को मेंशन करने के लिए। और इस तरीके से मेरे पास ये 3-4 और हैं। तो हम इसको ज़्यादा ना बात करते हुए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोड पहले से मेंशन करा हुआ है, ये इस कोड को हम कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया मैंने कोड ये, और जो हम काम कर रहे हैं इसी के अंदर, या फिर एक नया कर लेते हैं क्रिएट। अब मैंने बंद किया ये जो हमारा फोल्डर है वेब टेक्नोलॉजीज, इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक, या फिर मैं नोटपैड मैंने ओपन कर नोटपैड, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कोड कॉपी किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे, सेव एज, ये बस क्या प्रोग्राम है, फॉर्मेटिंग डॉट HTML, ऑल फाइल्स, सेव करेंगे। तो आपको जो है फोल्डर के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर्मेटिंग नाम का प्रोग्राम। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो जो भी मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो मैंने ये कोडिंग की है नोटपैड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ब्राउज़र के अंदर कुछ ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। जहाँ पे फर्स्ट टैग क्या है, पी टैग के अंदर जो भी आएगा वो क्या किया है मैंने मेंशन, बोल्ड मेंशन किया हुआ है, या बी टैग के अंदर मेंशन किया हुआ है। और बोल्ड कहाँ से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कंटेंट आएगा वो आपको बोल्ड में आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जो आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो सारा क्या आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। अब बात करें अगले की, तो वो है इटैलिक। तो इस पी टैग के अंदर आई मैंने मेंशन किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया अभी। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में, तो कौन सा था हमारे पास अभी, इटैलिक। तो इटैलिक से क्या होगा, जो भी आपका टेक्स्ट है वो इटैलिक आपको दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, एम्फेसाइज टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, EM से मेंशन करेंगे, आई को फिर से इससे मेंशन करेंगे, और मार्क से क्या हुआ, तो ये देखते हैं मार्क। अगर मैं पी टैग के अंदर मार्क मेंशन कर रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ 0 कर देता हूँ मैं। जब मैं इसको सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो जो मार्क किया है मेंशन, वो टेक्स्ट जो है वो येलो कलर के साथ आपको मार्क होकर डिस्प्ले होगा ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास स्मॉल आता है, उससे क्या होगा, जो भी इसके अंदर में लिखा हुआ है वो स्मॉल आएगा आपको। ठीक है, स्मॉल इटैलिक जैसे मेंशन किया हुआ है। सबस्क्रिप्ट के बाद हमने अगर यहाँ पे करता हूँ मेंशन में, तो जो भी आप कंटेंट लिखेंगे वो क्या आएगा, सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है दिस इज़, अब मैं SUB यहाँ से यहाँ तक जो टेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, सबस्क्रिप्ट के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ठीक है, और ये क्या है, सुपर है, तो सुपर की वजह से क्या होगा, टेक्स्ट जो है वो ऊपर जाएगा, और नॉर्मल की वजह से क्या होगा, वो नीचे रहेगा। तो ये जो है कुछ HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं जो हमने अभी देखे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ें देखी हैं, जिनमें कि पहली क्या है, पैराग्राफ टैग, जो कि क्या है, पैराग्राफ को ऐड करने के लिए काम आता है। अगर आपने किसी अगर आपने ब्राउज़र के ऊपर अपना पैराग्राफ डिस्प्ले करना है, चाहे उसमें कोई लाइन ब्रेक है, चाहे कुछ भी है, तो उसको अगर आप पैराग्राफ टैग में मेंशन कर देंगे, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक पैराग्राफ ही शो होगा। जितने मर्जी इसमें स्पेस होंगे या एक्स्ट्रा स्पेस होंगे या एंटर्स होंगे, कुछ भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक पैराग्राफ ही दिखेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया यूज़, पी टैग यूज़ किया। उसके बाद आज हमने किया स्टाइल टैग। स्टाइल टैग हमने क्या किया, पैराग्राफ जो भी हमारे पास जो भी हमारे पास पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को ऐड किया, और कैसा दिखना चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टाइल एट्रीब्यूट में ऐड कर दी। जैसे कि यहाँ पे कलर रेड करना है तो कलर रेड कर दिया, कलर ब्लू कर दिया, फॉन्ट साइज कर दिया। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने एलिमेंट्स के अंदर ऐड किए हैं, वो भी स्टार्टिंग ऑफ टैग। और अगला हमारे पास आज का टॉपिक था HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हमने जो है कुछ इस प्रकार से फॉर्मेटिंग देखी है, बोल्ड, इटैलिक, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल, मार्क, एम्फेसाइज्ड, इटैलिक, जो भी हमने आज किया वो कुछ इस तरीके से किया HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। तो हर एक का हमने एग्जाम्पल करके देखा है, तो आप भी ये ट्राई करें, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें MS टीम पे या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।